हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का नया टॉपिक विच इज बॉय और गर्ल। अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे वो सारे के सारे टॉपिक जैसे कि प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, रोल ऑफ रोल ऑफ हार्मोन्स, इसके बारे में डिस्कस किया था। फेज कौन सा रहता है रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सेक्स कौन सा रहता है बॉय का और गर्ल का, ये चीज कौन डिसाइड करता है। ना तो ये फीमेल डिसाइड करती है ना ये मेल डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कैसे पता चलता है कि फीमेल जब एक रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय पर रिप्रोडक्शन में जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो मेल रहेगा या फिर उसका सेक्स फीमेल रहेगा, क्या रहेगा, तो वो हम थोड़ा सा अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करने से पहले अब हम चैप्टर 8 पर जाते हैं, रिकॉल करते हैं उसको। चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था जो हमारे सेल होता है सेल के बारे में। सेल के बारे में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि उसमें जो हमारा न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, जो बिल्कुल मिडिल पार्ट होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्रोमोसोम्स होता है। याद आ रहा है ना कुछ थोड़ा बहुत। तो उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम्स क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसी की वजह से ही जो भी रिप्रोडक्शन होता है उसका सेक्स डिसाइड होता है। अब हम बात करते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स की। जो हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, इसमें जो क्रोमोसोम होता है ना, ये हमारे अंदर टोटल जो हमारी जो बॉडी होती है, इसमें जो जेमेट होता है ना, जेमेट के अंदर 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब जो टेस्टीज जो होती हैं, टेस्टीज क्या रिलीज करती हैं, नया बेबी रिप्रोड्यूस करने के लिए टेस्टीज रिलीज करती हैं स्पर्म, एंड जो ओवरीज होती हैं वो रिलीज करती हैं एग्स, जिसको हम ओवा भी बोलते हैं। तो अभी जो स्पर्म है और ये जो एग है, जब ये मिलते हैं इसके बाद में क्या होता है, एक जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। तो मेल जो होते हैं उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है, टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 23 का पेयर है, ठीक है। तो कितने हो गए, ये 46 हो गए। एक में कितने हैं, 46 हो रहे हैं। तो अब उस 46, हम एक मेल की अभी अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, अब हम मेल को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे के सारे क्रोमोसोम ऐसा नहीं करते कि सेक्स जो भी सेक्स होता है उसको डिफाइन करते हैं। वो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। वही डिसाइड करते हैं कोई भी बेबी जो प्रोड्यूस होने वाला है उसका सेक्स। अब बात करते हैं मेल के अंदर जो वो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड जो फीमेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन है। फर्स्ट इज, अगर हम ये वाला टॉपिक अपना देखें तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये सबसे पहले स्पर्म है, ये मेल की साइड से रिलीज होंगे जो टेस्टिस है उसके थ्रू। अब इनके जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं। फर्स्ट इज वाई एंड द सेकेंड वन इज एक्स। इनके जो 2 आउट ऑफ 23 पेयर्स जो मैंने अभी बताया, 2 क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे जो कि सेक्स डिफाइन करते हैं, तो इनमें अलग होते हैं मेल्स के अंदर। एक होता है वाई और एक होता है एक्स। लेकिन जो हमारी फीमेल्स होती हैं, फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में क्या है कि जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों ही एक्स ही होते हैं, ठीक है। तो अगर जब ये दोनों मिल करके जो बेबी बनाएंगे, जो जेमेट बनाएंगे, तो जेमेट के अंदर 2 से ज्यादा क्रोमोसोम रह नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो है वो 2 क्रोमोसोम ही रह सकते हैं। अब मान लो इसका वाई क्रोमोसोम चला गया और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम चला गया, अगर ये दोनों मिल गए तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा, किसका रिप्रोडक्शन होगा, मेल का होगा। अब मान लीजिए स्पर्म के थ्रू जो क्रोमोसोम आया वो है एक्स, एंड जो हमारा बाद में जो एग, ओवरीज के थ्रू जो एग आया था उसका भी क्रोमोसोम क्या है, एक्स है। दोनों एक्स एक्स अगर मिल जाते हैं
तो क्या प्रोड्यूस होता है, फीमेल होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ना तो मेल ये डिसाइड कर सकता है कि सेक्स जो बेबी का होगा वो क्या होगा, ना तो फीमेल डिसाइड कर सकती है। तो बहुत सारे ऐसे मिथ है ना, हमने अपने पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें सुन रखी होंगी, जो गांव में जो या फिर टाउन एरिया में बहुत ज्यादा ऐसे सोच होती है, ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अगर लड़कियां ज़्यादा पैदा हो रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल की वजह से हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है। ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर डिसाइड करता है कि क्रोमोसोम कौन से मिल रहे हैं। इन केस अगर वाई और एक्स मिल रहे हैं तो मेल रहेगा, और एक्स और एक्स मिल रहे हैं तो फीमेल रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, हार्मोन्स। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्यूबर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। प्यूबर्टी में चेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, बट जो उसका मेन चेंज होता है वो यही होता है कि हम रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं ना। तो इसीलिए हमने उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था जो कि रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हमने मेल हार्मोन्स के लिए पढ़ा था, ठीक है, जैसे जो कि होते हैं टेस्टोस्टेरोन, एंड जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो हो गए हमारे एस्ट्रोजन। उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा रिप्रोडक्टिव ऐसा तो नहीं है कि इस एज में रिप्रोडक्शन ही होता है। हमने बहुत सारे चेंजेस के बारे में भी पढ़ा था, है ना, लास्ट जो भी हमारी क्लासेस थी। तो वो भी ऐसा नहीं कि अपने आप चेंजेस हो जाते हैं, उसमें भी क्या है, वो भी जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो इसीलिए अब हम नया टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि सेक्स हार्मोन से अलग होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें थायराइड ग्लैंड की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा अगर याद हो आपको, जितने भी हार्मोन्स हैं वो ऐसे ही रिलीज नहीं होते। उनके लिए क्या होता है, ग्लैंड होते हैं, वो क्या करते हैं, रिलीज सेक्रेशन करते हैं हार्मोन्स का, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन्स की, थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारा होता है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अब आपने कभी कभी देखा होगा, फोटोज में देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, या फिर आप लोगों में से कुछ ने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा, ये जो हमारा नेक होता है यहाँ पर किसी के ना ये उभरा हुआ सा होता है, एंड ये एक डिसीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं ना। तो ये किसकी वजह से होता है, जब हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसको रिलीज करना बंद कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये पार्ट बिल्कुल बाहर आ जाता है और उभरा हुआ सा दिखाई देता है। अगर आपने गोइटर का को रियल लाइफ में नहीं देखा है तो आप उसकी पिक्स भी देख सकते हैं। आप उसको एक तरीके से आप उसको देखिए, उसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट बिल्कुल उभर जाता है। उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर थायरॉक्सिन, एक और चीज इसमें है कि जो हमारा थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसको, उसमें एक आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है इस हार्मोन के साथ। लेट सपोज अगर ये हार्मोन के साथ में आयोडीन नहीं मिलेगा तो ये वर्क नहीं करता है। इसीलिए जब आपने, आई डोंट थिंक कि आपने कोई ऐड देखा होगा या नहीं, लेकिन मैंने एक बार आयोडीन का ऐड देखा था, तो उसमें नॉर्मली हमें बताया भी जाता है कि आप लोग आयोडीन खाओ, उससे क्या होगा, ये अगर किसी को गोइटर की बीमारी है ना तो वो ठीक हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो थायरॉक्सिन के साथ में मिल जाता है और फिर अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। तो इनके इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है हमारा, वो हमारे गोइटर जो होता है इसको बैलेंस करके रखता है, ये बीमारी को बढ़ने नहीं देता। नेक्स्ट इज एड्रेनल ग्लैंड होता है। एड्रेनल जो ग्लैंड होता है इसका एक अच्छा और मेन वर्क ये होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जो सॉल्ट होता है उसको बैलेंस करके रखता है, कि अगर ज़्यादा होता है तो वो बाहर निकाल देता है इन टर्म्स ऑफ स्वेट, और तो ये हमारे अंदर इसको बैलेंस करके रखता है ताकि जो दूसरी जो डिसीजेज है वो नहीं हो पाती। एंड द सेकेंड सबसे अच्छा जो एड्रेनल जो ग्लैंड होता है, ये हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड। इस हार्मोन की वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, ये अगर हार्मोन रिलीज ना हो ना तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और हम बहुत ज़्यादा गुस्से में, चिड़चिड़ाहट जब होती है ना तो समझ लेना चाहिए कि इस जो हार्मोन की हमारे बॉडी में थोड़ी सी कमी हो रही है, जो कि होता है एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है। तो
इसको बैलेंस करके रखता है। वो जो हमारा गुस्सा होता है उसको बैलेंस करके रखता है, जो हमें थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो रही है या फिर जो हमें कभी कभी डर लगता है, इनसिक्योरिटी होती है, ये उसको भी बैलेंस करके रखता है। तो ये तो सच में बहुत अच्छा हार्मोन हो गया हमारे लिए, क्योंकि आजकल आपकी एज में खास करके होता है ना कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट वाले चैप्टर में, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। नेक्स्ट हमारा है तो पेनक्रीज जो ग्लैंड होता है, इसकी वजह से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि होता है इंसुलिन हार्मोन। इनकेस अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है तो आपने देखा होगा आजकल कितनी डायबिटीज लोगों को हो रही है, डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो वो इसी की वजह से होता है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, रिलीज होना बंद हो जाता है। तो उसके लिए कभी कभी क्या होता है कि हम अलग से भी बाहर के इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही होता है। तो हमें इसको बैलेंस हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हमारा पेनक्रीज ग्लैंड है वो अच्छे से वर्क करता रहे, ताकि उसमें से इंसुलिन हार्मोन सही से रिलीज होता है। तो ये तो 3 मेन ग्लैंड्स हो गए जो कि हमारी बॉडी के लिए जो सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं उनके अलावा जो ग्लैंड्स हो गए, ये तीनों ये इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये प्यूबर्टी की एज में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जिसकी वजह से जो मेजर चेंजेस हैं प्यूबर्टी की एज में वो आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वो सबको कमांड देता है, सबको एक कंट्रोल करके रखता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था उसको, थायराइड ग्लैंड हो गया, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पेनक्रीज हो गया, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो बेसिकली जो हमारा पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है उसका एक और भी काम होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है उसको भी बैलेंस करके रखता है और उन हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। तो आपने देखा होगा किसी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी की बहुत कम होती है ना। तो वो इसी की वजह से होता है कि ग्रोथ हार्मोन उस समय पर किस तरीके से काम कर रहे हैं आपकी बॉडी में, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट हार्मोन्स। अब हमने अपने ह्यूमंस की तो बात कर ली कि हमारे जो ह्यूमन हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से हो गए, सेक्स हार्मोन्स कौन से हो गए, अदर देन सेक्स हार्मोन्स हमारे कौन से हो गए। लेकिन अगर हम इंसेक्ट की बात करें या एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो उनमें भी तो भाई कोई तो जो चेंजेस होते हैं, ऐसा तो नहीं कि जब वो पैदा होते हैं तो बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही रहते हैं बड़े होने तक, उनके अंदर भी तो चेंजेस तो होते ही है ना। तो वो चेंजेस की भी जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, 2 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। जो नॉर्मली छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर इंसेक्ट हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो उसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो ना स्टार्ट हो जाते हैं। मेटामॉर्फिस आपने पढ़ा होगा जो प्रीवियस क्लासेस होंगी उसमें, मेटामॉर्फिस क्या होता है, सॉरी मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जो कि रैंडम चेंज, सॉरी अचानक से जो चेंज हो रहा है एकदम बहुत ज़्यादा, छोटे पे कुछ और है, बड़े पे कुछ और ही लगने लग गए, फिर जब वो एडल्ट हो गए तो बिल्कुल चेंज हो गए। तो वो चेंजेस जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो यही इंसेक्ट हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग में क्या होता है, जो चेंज हो रहा होता है ना, वो हमारे अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है तो उनके अंदर भी थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, उसकी वजह से हमारी तरह चेंजेस होते हैं। उनको भी क्या चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसके साथ में सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम आयोडीन बोलते हैं, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। इन केस अगर थायरॉक्सिन के साथ में आयोडीन नहीं मिलेगा ना तो ग्रोथ नहीं होगी फ्रॉग्स की। फ्रॉग जैसे टैडपोल होते हैं ना छोटे से, वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं, उनके अंदर जो इतने ज़्यादा मेजर चेंजेस होते हैं ना वो कोई भी नहीं होंगे अगर थायरॉक्सिन के साथ में आयोडीन नहीं होगा। मतलब पानी में क्या होता है, खारा पानी होता है नॉर्मली, या फिर जो पानी होता है उसमें आयोडीन होता है। अगर लेट सपोज जहाँ पर वो रह रहे हैं उसमें उस वाटर में आयोडीन नहीं है ना तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। सिर्फ थायरॉक्सिन से भी कुछ भी नहीं होता, ठीक है, थायरॉक्सिन के साथ आयोडीन का होना भी जरूरी है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। इसमें हमने डिस्कस कर लिए हैं थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड एंड पेनक्रीज ग्लैंड। इसके अलावा जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ
हार्मोन्स भी रिलीज करता रहता है। इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में भी हमने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इस चैप्टर की, विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हेल्दी का मतलब, जब भी हमारे पास ये टर्म आता है, जब भी हम ये टर्म सुनते हैं हेल्थ, तो हेल्थ का मतलब हम एक ही चीज़ समझते हैं कि हम या तो फिर अच्छा खा लें, या फिर हम थोड़ी सी हेल्दी होने के लिए क्या करें, एक्सरसाइज कर लें। बट ये दोनों चीज़ें ही हेल्दी नहीं बनाती हमें। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, ये अलग अलग, जैसे कि हम मेंटली अलग होते हैं, फिजिकली अलग होते हैं, तो हमें ना हर टाइप से हेल्दी रहना ज़रूरी है। वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली की बात नहीं करते हम लोग, है ना। तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट इज न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट्स। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा फूड होता है। आपने प्रीवियस जो क्लासेस होंगे, छोटे क्लासेस होंगे, तब से आप कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो। बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, है ना। इसके अलावा आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया, फैट के बारे में पढ़ लिया, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में अच्छे से समझ लिया कि कौन सा न्यूट्रिएंट क्या काम करता है। लेकिन उसको यूज में नहीं लेना है। यूज में लेने के लिए तो जंक फूड होता है ना, तो फिर हम लोग जंक फूड खा सकते हैं। आज तो ये खाने का मन कर रहा है, कल वो खाने का मन कर रहा है। तो इससे क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए क्या होता है ना, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। बट क्या है, जब वो अंदर जाता है डाइजेशन के टाइम पर, वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। इवन जो हमारी बॉडी को जो एक्चुअल नीड होती है, वो जो जंक फूड होते हैं वो उसको फुलफिल नहीं करते। तो सबसे पहले तो जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो आपकी प्यूबर्टी की एज है, आप सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोग जंक फूड खाओ, मैं मना नहीं कर रही, इवन क्या कोई मना नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन क्या लिमिटेड होता है कि जो जंक फूड खाने, भाई हमें इतना ही खाना, इससे ज़्यादा नहीं खाना। तो अपनी एक लिमिटेशन बनाइए कि हाँ, मुझे जंक फूड इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। और हमें सबको बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है। ये चीज़ देखना ज़रूरी होता है कि किसमें हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। आपकी जो एज है, ये ग्रोथ की एज होती है। तो इस एज में जितना ज़्यादा आप अच्छा अपनी बॉडी को दोगे, उतना ही अच्छा आगे जा करके आपको मेंटली और फिजिकली आपको खुद में रिजल्ट दिख जाएंगे। तो हमें हमेशा कैसा फूड खाना चाहिए, जो कि पूरा बैलेंस डाइट हो और न्यूट्रिशन से भरी हुई हो, वैसा हमें फूड खाना चाहिए। और प्लेंटी ऑफ वाटर हमें यूज़ करना चाहिए। जितना हम पानी पी सकते हैं उतना हमें पानी पीना चाहिए। इस तरीके से हमारी डाइजेशन भी अच्छी हो जाएगी, है ना। और जो हमारे जंक फूड है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड में क्या है, हमारे जंक फूड में न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, तो हम उसको खा लेते हैं, वो हमारी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाते हैं। आगे जा करके आपको दिखता नहीं, आज समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां धीरे 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 ग्रो करती हैं, जो कि आगे की एज में हमें प्रॉब्लम दे सकती हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन। अभी क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ से क्या होता है, स्वेट स्टार्ट होता है निकलना, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे आपकी बॉडी में ही बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है। तो और स्मेल भी आने लगती है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी ये स्वेट ग्लैंड से आपकी जो एज होती है ना, इसमें एनर्जी आपके अंदर एनर्जी बहुत होती है, आप उसको यूज़ भी करते हैं, कभी प्ले करते हैं, कभी ये करते हैं, वो करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर स्वेट भी बहुत ज़्यादा होता है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको हमेशा क्या करना है, रेगुलर बाथ लेते रहना है, ठीक है। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, रेगुलर बाथ लेते रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर बैक्टीरिया ना हो, हमारे जो इंटीमेट एरियाज होते हैं वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो, हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन्फेक्शंस को क्रिएट करते हैं। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ बात ही नहीं, बाकी दूसरी चीज़ों में भी हमें हमेशा जो जितना भी हम हाइजीन को हम फॉलो करेंगे, उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए, जैसे कि आपके लिए डाइट ज़रूरी है, आपके लिए अच्छा खाना ज़रूरी है, हाइजीन ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। अभी जो लॉकडाउन का टाइम था, कहीं बाहर नहीं गए, घर पर रहे, तो उससे क्या हो गया, एकदम आलसी, है ना, बैठे हैं। कहाँ हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो मसल्स होती हैं, वो क्या चाहती हैं, हमेशा वो हमेशा एक्टिव रहे,
ठीक है। अगर हम लोग उनसे वर्क नहीं करवाएंगे तो वो क्या होता है, बिल्कुल टाइट हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उनको अगर हम थोड़ा बहुत भी काम करते हैं ना तो वो जो टिश्यूज होते हैं वो टूटने लगते हैं। फिर हमें ये लगता है ये तो बहुत पेन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इतना सा काम कर लिया, आज तो इतना सा दर्द हो रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने कुछ उनको फिजिकली तो वर्क करवाया ही नहीं। तो इसीलिए हमें क्या, डेली ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ कि आप सुबह शाम सिर्फ एक्सरसाइज करो, बट एटलीस्ट अपने लिए इतना टाइम निकालो कि डेली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना हम सबको ज़रूरी होती है। आपके लिए भी ज़रूरी है, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है। हम सबको एक्सरसाइज तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहे। मतलब नेक्स्ट टॉपिक इज से नो टू ड्रग्स। आपकी जो एज होती है, मैंने आपकी एज में बताया था कि जो प्यूबर्टी की एज होती है इसमें क्या होता है, मेंटली और इंटेलेक्चुअली क्या होते हैं ना, हम लोग थोड़े से चेंजेस होते रहते हैं हमारे अंदर। ठीक है, आज मूड स्विंग हो रहा है, आज बहुत अच्छा मूड है, कल को क्या होगा, मूड बहुत खराब हो गया, आज तो मम्मी से ही झगड़ लिए। ठीक है, होता है, ये होता है नॉर्मली, आपकी एज में सबके साथ ही होता है, आप कोई अकेले नहीं हो। तो उस एज में हमें क्या करना है ना, हमारे कोई फ्रेंड्स ही बोल देते हैं टेंशन बहुत है ना, एक काम करते हैं, मैंने कहीं से सुना था कि अगर हम ड्रग्स लेते हैं या तो फिर हम अल्कोहल लेते हैं तो उससे क्या होता है, एकदम रिलीफ हो जाता है। ये सब कहने की चीजें होती हैं। क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए तो आपको हो सकता है वो उस चीज से बाहर निकालें, बट आप क्या हो जाओगे, उस चीज के एडिक्ट हो जाते हैं। हम लोग क्या होते हैं, उस चीज के एडिक्ट हो जाएंगे, फिर हमें वो चीज चाहिए ही चाहिए, और ये हमारी बॉडी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो वेन एवर समबडी इज सेइंग कि हाँ ठीक है ये अल्कोहल यूज कर लेते हैं, ड्रग यूज कर सकते हैं, जस्ट से नो, नहीं करना। क्योंकि आप अकेले ऐसे इंसान नहीं हो जिसके साथ में ये हो रहा है। ट्रस्ट मी, आपकी एज से जो जो गुजरा है, इवन मैं भी, अपने आप को भी मैं इंक्लूड करती हूँ, जो ये प्यूबर्टी की एज होती है इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब आज तो दुनिया ही खत्म, आज तो सब खत्म, कुछ बचा ही नहीं। और कभी कभी ऐसा लगता है आज तो साथ में आसमान पे आई एम ऑन क्लाउड 9। ठीक है, ऐसा हमें लगता है। तो ये सबके साथ हो रहा है, तो आपके साथ भी नॉर्मल है, ऐसा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है उसको कम करने के लिए। ये तो हो गए हमारी हेल्थ से रिलेटेड कि हम एडिक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज, आपने एक डिसीज के बारे में सुना होगा, एड्स। वो एड्स एक बहुत ही भयानक बीमारी होती है, बहुत जानलेवा बीमारी है। वो किसकी वजह से होती है, एक वायरस होता है HIV, उसकी वजह से होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सिरिंज होती है, कभी कभी हमने ड्रग्स लिया तो एक ने इंजेक्ट किया और मान लो उसको एड्स है, और वही जो सिरिंज है वो आपने यूज कर ली, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो इन्फेक्शन आपके अंदर भी जाएगा, वो जो वायरस है वो आपके अंदर भी जाएगा। ठीक है, ये वायरस ऐसा नहीं है खांसने से या सांस लेने से जाता है, बट वो ब्लड के थ्रू जा सकता है। तो ये हमें बहुत बड़ा खतरा है ड्रग्स का। सेकंड हमें क्या है, जैसे कि जो ये जो वायरस होता है, ये मदर जो होती है, मदर के थ्रू भी एक से दूसरे के थ्रू पास हो सकता है। जैसे कि मान लो मदर को HIV वायरस है, और अगर वो फीड करवाती है अपने बेबी को तो वो मिल्क के थ्रू बच्चे के अंदर भी जा सकता है। नेक्स्ट जो इसमें जो HIV पास होता है वो सेक्स के थ्रू भी होता है। लेट सपोज अगर एक पर्सन को एड्स है, HIV वायरस उसके अंदर है, तो अगर वो सेक्स के थ्रू दूसरे पर्सन को भी एड्स की बीमारी दे सकता है। तो HIV वायरस इन तरीकों से वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलता है। तो इन शॉर्ट हमें नो कहना है जब भी ड्रग्स की बात आती है या फिर जब भी कोई अल्कोहल की बात आती है, क्योंकि ये आपकी एज के लिए ना आपके लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं होते। इस चीज़ का हमें बहुत ही अच्छे से प्यूबर्टी की एज में एटलीस्ट ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आज हमारा ये टॉपिक पूरा कवर हो गया। आप मुझे प्लीज़ बताइए आपको कौन से टॉपिक पे अच्छे से डिटेल्स में समझना है, कौन से टॉपिक आप मुझसे चाहते हैं कि मैं क्लियर करूं। मैं बेशक आपके लिए वो जितने भी जो चैप्टर्स हैं जो आप मुझे सजेस्ट करोगे वो उन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक